बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सैयदा महरीन अज़ीमी, कलर थेरेपी के साथ तबीबा हूँ, कलर थेरेपिस्ट हूँ। और मेरे अच्छे व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। जब हम अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं और ख़ुशी महसूस करते हैं। तो लिहाजा अल्लाह ताला की नेमतों का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा किया करें ताकि अल्लाह ताला इन नेमतों में और इजाफ़ा करे। वो बच्चों की बीमारी है काली खांसी, जिसको शहीका भी कहते हैं और होपिंग कफ भी कहा जाता है। इस पर भी तफसीली बात होगी। आप सब लोग मेरी वीडियोस को पूरा देखा करें, उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि आपके नॉलेज में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हो। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे मज़ीद हौसला अफजाई मेरी हो और मुझे मज़ीद हिम्मत मिले कि मैं आपके लिए इसी तरह अच्छी वीडियोस जो है मैं बनाती रहूं। आप सबको पता है कि 14 अगस्त चंद दिनों में आने वाली है। 14 अगस्त का दिन हम लोगों के लिए बहुत ख़ास है। इंडिपेंडेंट डे है, ये हमारा आज़ादी का दिन है। इस दिन को बहुत अच्छे तरीके से आप मनाएं। अपने बच्चों को इस दिन की अहमियत का बताएं कि मुल्क हमें कितनी कुर्बानियों से और कितने शहीदों की अजीम कुर्बानियों से ये मुल्क हमें हासिल हुआ है। झंडा लगाएं, इसाले सवाब करें शहीदों को। अच्छे और बेहतरीन तरीके से इस दिन को जो है आप मनाएं, क्योंकि ज़िंदा कौमें जो होती हैं अपने आज़ादी के दिन को और अपने आज़ादी के उन शहीदों को याद रखती हैं जिनकी वजह से वो मुल्क जो है वजूद में आया है। तो इस दिन को बहुत अच्छे तरीके से आपने मनाना है। शोर शराबा करके, लोगों को तंग करके, हंगामा करके आप इस मुल्क के तकद्दुस को सिर्फ ख़राब कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। लिहाजा इससे परहेज़ कीजिए। अपने मुल्क के वक़ार को आप अपने अमनी जो है, आपका जो अमल है, उसकी वजह से आप अपने मुल्क के वक़ार को बढ़ा सकते हैं। तो 14 अगस्त जो है इसका यही पैगाम है कि आप इस दिन को बहुत अच्छे तरीके से और बहुत ज़्यादा खुशी के साथ आप इसे मनाएं। शोहदा को इसाले सवाब करें और अपने बच्चों को इसकी अहमियत से ज़रूर आगाह करें। चलिए कलर थेरेपी की बात करते हैं। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि इंसान बेदारी में हो या ख्वाब में हो, दोनों ज़िंदगियों में वो रंगों की दुनिया में रहता है। इंसान जो है वो अगर गौर किया जाए तो इंसान जो है वो ख्वाहिशात का ग़ुलाम है। एक ख्वाहिश उसकी पूरी नहीं होती, दूसरी ख्वाहिश उसके दिल में उभर आती है कभी, और इस तरह ये तसलसल या सिलसिला चलता रहता है। उसकी ख्वाहिशात जो हैं वो बढ़ती रहती है। इसलिए तो शायर ने कहा है कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले बहुत निकले, मेरे अरमा फिर भी कम निकले। इंसान जो है वो ख्वाहिशात के पीछे चलता रहता है और ये सिलसिला चलता चला जाता है। ऐसा कभी नहीं होता कि इंसान की तमाम ख्वाहिशात पूरी हो जाएं या इंसान के तमाम इरादे जो हैं वो पूरे हो जाएं। हज़रत अली करमुल्लाह वजहू का फरमान है कि मैंने अपने इरादों के टूटने से अपने रब को पहचाना। जब उसकी ख्वाहिशात पूरी नहीं होती तो वो एहसास महरूमी में मुब्तला हो जाता है। एहसास महरूमी में न मुब्तला होने की वजह से इंसान जो है उसके अंदर नफ्सियाती मसाइल पैदा होने लगते हैं, जिसकी वजह से सबसे पहले दिमागी आर्ज़ा पैदा होता है, जिसकी वजह से इंसान में डिप्रेशन, टेंशन, शिज़ोफ्रेनिया, मेनिया, इस तरह के जो नफ्सियाती इमराज़ है वो इंसान के अंदर जन्म लेते हैं। अल्लाह ताला बहुत रहीम है, बहुत करीम है। अल्लाह ताला चाहते हैं कि बंदा सुख चैन की ज़िंदगी करे। ऐसा इंसान जो एहसास महरूमी में मुब्तला हो जाता है वो दुनिया बेजार हो जाता है। तो अल्लाह ताला ऐसे बंदे को बहुत ज़्यादा रंगीन ख्वाब दिखाते हैं, जिसकी वजह से जो उसका एहसास महरूमी है उससे ये रंगीन ख्वाब जो है वो उसकी एहसास महरूमी का इलाज होता है। इंटरनेशनल रूहानी स्कॉलर और मेरे रूहानी उस्ताद ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी साहब फरमाते हैं कि आपके हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं गारे हिरा जाया करते थे। ये बात हम सब लोग जानते हैं। लेकिन गारे हिरा से पहले की जो ज़िंदगी है उसमें आप पर ना नमाज फ़र्ज़ हुई ना रोज़ा फ़र्ज़ हुआ। तो गारे हिरा की ज़िंदगी जो है उस पर अगर हम गौर करें तो हमारे ऊपर ये बात मुनकशिफ होती है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो गारे हिरा में गौर व फ़िक्र करने के लिए जाया करते थे, तफक्कुर करने के लिए जाया करते थे।
तो जो गार हिरा की ज़िंदगी है उस पर अगर हम गौर करें तो ये बात सामने आती है कि जो तफक्कुर है, जो गौर व फ़िक्र है, वो हमारे अंदर इस बात का मुशाहिदा बनता है कि हमें पता लगता है कि इंसान के अंदर जो सलाहियतें हैं वो महदूद नहीं हैं। अगर इंसान टाइम एंड स्पेस की गिरफ्त से आज़ाद हो जाए तो वो गैब की दुनिया से रोशनास हो सकता है। और इसके लिए हमें कुरान पाक में तफक्कुर करना होगा, गौर व फ़िक्र करना होगा, और गौर व फ़िक्र को रिसर्च कहा जाता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने कुरान को आसान कर दिया है, तो जो कोई है इसको समझे, को अपनाना होगा और मुराक़बा करना होगा। चलें आज की बीमारी की तरफ चलते हैं। आज की बीमारी जो है वो बच्चों की बीमारी है, काली खांसी, जिसको शहीका कहते हैं और होपिंग कफ कहा जाता है। ये एक मुतद्दी बीमारी है जो निज़ाम तनफ़ुस की मुतद्दी बीमारी है। ये एक जरसूमे से पैदा होती है। जब ये जरसूमा जो है निज़ाम तनफ़ुस के अंदर चला जाता है तो ये बीमारी जो है वो पैदा हो जाती है। जब मरीज़ जो है सांस लेता है, सांस अंदर खींचता है, तो सीटी की आवाज़ जो है ना उसके अंदर से निकलती है। अब मैं आपको इसके असबाब बताती हूँ। बलगम चिमट जाता है जिसकी वजह से ये बीमारी लाहक हो जाती है। इसके अलावा आम खांसी अगर लग जाए और उसका इलाज ना किया जाए, काफ़ी अरसे वो खांसी रहे, तो वो भी काली खांसी में तब्दील हो जाती है। और इसके साथ साथ ये काली खांसी का ख़ास जरासीम होता है जिसकी वजह से ये जो है खांसी ये लग जाती है बच्चों को। इसके साथ साथ ये खांसी ऐसी होती है कि एक से दूसरों को लग सकती है। झूठे बर्तन इस्तेमाल करने से या झूठा खाना खाने से भी ये जो बीमारी है ये लग जाती है। अब मैं आपको इसकी अलामात बताती हूँ। इसकी अलामात में यह है कि सबसे पहले खुशक खांसी होती है, नाक बहनी शुरू हो जाती है, अक्सर बच्चों को बुखार भी हो जाता है। इसके बाद जो है 2 हफ्ते तक खुशक खांसी रहती है, फिर ये दौरे वाली खांसी में तब्दील हो जाती है। इसके साथ साथ सांस जो है वो मुश्किल से आता है और ये खांसी जो है ये 2 माह तक रहती है। और जो है वो बलगम थोड़ा सा जो है वो खारिज होता है। खांसी जब रुक जाती है उसके बाद बलगम खारिज होता है। और अक्सर नाक, कान और आँख के जो इमराज़ है उनकी वजह से जो है ना ये काली खांसी, इसका ये मर्ज़ जो है ये लाहक हो जाता है। अब मैं आपको परहेज़ बताती हूँ। काली खांसी में जो परहेज़ है वो चिकनी, तली हुई चीज़ें और जितनी भी ठंडी ग़िज़ाएँ हैं, ठंडा पानी है, इन सब चीज़ों से आपने अवॉइड करना है। चावल नहीं लेने, दूध जो है ना वो पत्ती डालकर जो है वो इस्तेमाल करवाना है। और जो बड़े बच्चे हैं उनको ग़िज़ा में आप जो है वो खिचड़ी दे सकते हैं, रोटी, और जो है वो उसके साथ बकरी के शोरबे के साथ दलिया दे हैं, आप साबूदाना दे सकते हैं। इस तरह की चीज़ें दें। जो बच्चा अगर छोटा है, माँ फीड करवाती है तो माँ फीड करवाती रहे। नरम ग़िज़ा बच्चा खाता है तो नरम ग़िज़ा दें, लेकिन उसमें ठंडी चीज़ें उसको इस्तेमाल ना करवाएं। अगर आपने उसको दूध में पत्ती डालकर दें, उसमें रस दे सकते हैं, रोटी दे सकते हैं। और जितनी भी ऑयली चीज़ें हैं, जैसे बच्चे चिप्स खाते हैं, निम्कोस, लैंटिस वगैरह खाते हैं, इस तरह की चीज़ें आपने नहीं देनी। आपने जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं वो भी बच्चे को नहीं देने। बच्चा जो फल खा सकता है, ज़्यादा जो ठंडा फल ना हो, आप उस तरह का फल उसको दे सकते हैं जो बच्चा आसानी के साथ खा सके। और जितनी भी तली हुई चीज़ें हैं उनसे आपने बच्चे को बचाना है। ठंड से, अगर सर्दी का मौसम है, ठंड से बचाना है, ठंडे पानी से बचाना है। और उसके साथ साथ जो वो ग़िज़ा अच्छे तरीके से लेता है वो आप ग़िज़ा उसको जो है वो जारी रखें। इसमें आपने 2 कलर का पानी बनाना है। ये ऑरेंज, इसमें आप शीशे की 2 बॉटल्स लें। ऑरेंज कलर का सेलोफेन पेपर आप इसके ऊपर चढ़ाएं और इसके ऊपर आपने, अगर आपको आसमानी कलर का सेलोफेन पेपर मिल जाए तो ठीक, वरना आप ब्लू और ये वाइट इसको आप चढ़ाएंगे तो ये आसमानी कलर का पेपर बन जाएगा। अब आपने स्टील के बर्तन में पानी उसको ठंडा किया, उसके बाद की नेक तक आपने पानी भरा, लकड़ी के टुकड़े पर रखकर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक आपने धूप में रखना है। उसके बाद आप इसको उठा लें। अब इसके इस्तेमाल का तरीका मैं बताती हूँ। ये जो पानी है ऑरेंज, ये सुबह शाम लेना है। अगर बच्चा छोटा है तो उसको 1-1 चम्मच खाने वाला वो आपने सुबह शाम देना है। अगर बच्चा बड़ा है, 10 साल का है, तो उसको आपने 1 औंस
यानी आधे से आधा कप वो सुबह शाम पिलाना है। और ये जो आसमानी कलर का पानी है ये दोपहर और रात को इसी तरीके से मिकदार जो मैंने इसकी बताई है वो आपने इसकी उसी तरह से इस्तेमाल करनी है। उसके साथ आपने क्या करना है, ये है सन रेस कलर ऑयल येलो कलर का। ये आपने बच्चे के गले पर एंटी क्लॉकवाइज सर्कल में 10 मिनट तक सुबह शाम उसका मसाज करना है। और जो ये ब्लू कलर का है, जो है ये सीने पर फेफड़ों की जगह पर आपने 10 मिनट तक इसी तरह एंटी क्लॉकवाइज सर्कल में इसका मसाज करें। और जो ये है ऑरेंज जो है ना, ये कलर ऑयल, ये आपने कहाँ लगाना है, आपने कमर पर जहाँ पर फेफड़े होते हैं हथेली से आपने बहुत आहिस्ता आहिस्ता 10 मिनट तक इसका मसाज करना है। इससे आपके जो बच्चे का मर्ज़ है काली खांसी वो दूर हो जाएगी। और ये जो कलर ऑयल हैं आपको हमारी लाइब्रेरी अज़ीमिया रूहानी लाइब्रेरी करीम पार्क लाहौर से आप इसको ख़रीद सकते हैं। बहुत खुश रहिए, दूसरों को खुश रखिए, अल्लाह ताला की नेमतों को शुक्र अदा कीजिए। अल्लाह ताला आपका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।